हेलो दोस्तों, मैं आराधना कुमारी आप लोगों के लिए अधिगम एक प्रक्रिया है का दूसरा पाठ लेकर आई हूँ। जैसे कि पहले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा है, अधिगम के 4 स्तर बतलाए गए हैं। पहला मूर्त स्तर, दूसरा परिचयात्मक स्तर, तीसरा वर्गीकरण स्तर और चौथा औपचारिक स्तर। पहला मूर्त स्तर, जब बालक प्रत्यक्ष देखे गए पदार्थों या वस्तुओं की उपस्थिति होने पर उन्हें पहचानने में सक्षम हो जाते हैं तो इसे संप्रत्यय अधिगम का मूर्त स्तर कहते हैं। दूसरा, जब बालक भिन्न परिवर्ती दशाओं में पदार्थों के विभिन्न गुणों का समानीकरण करने की योग्यता को प्राप्त कर ले तो यह कहा जा सकता है कि उसमें प्रत्यय अधिगम के परिचयात्मक स्तर को प्राप्त कर लिया है। तीसरा, वर्गीकरण स्तर, जब बालक के कम से कम एक ही वर्ग में जो दृष्टांतों या उदाहरणों को एक तरह की समझने की क्षमता विकसित कर ले तब संप्रत्यय अधिगम के इस स्तर की उपलब्धि मानी जा सकती है। चौथा, औपचारिक स्तर, जब बालक संप्रत्यय की विशेषताओं के आधार पर विशिष्ट वर्ग में होना वो उसका आधार स्पष्ट कर सके तब यह कहा जा सकता है कि उसमें संप्रत्यय अधिगम के औपचारिक स्तर को प्राप्त कर लिया है। इसमें संपूर्ण तथ्य से संबंधित समानीकरण की प्रक्रिया सम्मिलित होती है, अर्थात एक ही वर्ग के दो या दो से अधिक विभिन्न उद्दीपनों के प्रति कोई एक सामान्य व्यवहार अंतर्निहित होता है। इसके लिए बहुविभेदात्मक अधिगम पूर्ण परिस्थिति मानी जाती है। तथ्यों के समूह एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु उसमें सम्मिलित घटकों तत्वों के लिए छात्र समानीकरण कर सकते हैं, जैसे पौधों एवं पशुओं का वर्गीकरण करना। सातवां, नियम अधिगम, इस स्तर पर अधिगमकर्ता किसी नियम को सीखता है तो उसका नई परिस्थितियों में प्रयोग कर सकता है। नियम या सिद्धांत अधिगम में दो या दो से अधिक तथ्यों की श्रृंखला सम्मिलित होती है। जिस प्रकार एक संप्रत्यय में अनेक तथ्यों एवं विशेषताओं की श्रृंखला होती है उसी प्रकार नियम सिद्धांत में कई संप्रत्ययों की श्रृंखला होती है। उदाहरणार्थ, बर्फ का गर्मी पाकर पिघलना, इस सिद्धांत में 3 संप्रत्ययों बर्फ, गर्मी व पिघलना का श्रृंखलन किया गया है और इसमें एक ही सिद्धांत का बोध होता है। सिद्धांत अधिगम में छात्र को प्रत्ययों का प्रत्यास्मरण करना होता है जिससे सिद्धांत का बोध होता है। 8वां, समस्या समाधान अधिगम, अधिगमकर्ता इस स्तर पर सीखे हुए दो या दो से अधिक नियमों का समन्वय कर किसी नई समस्या के समाधान की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार उच्च स्तरीय सिद्धांत के रूप में संबद्ध करना ही समस्या समाधान अधिगम है। अधिगम की प्रक्रिया में 3 प्रमुख चर कार्यरत होते हैं: अधिगमकर्ता, उद्दीपन परिस्थिति तथा अनुक्रिया। समस्या समाधान एक जटिल अधिगम है। इसमें संप्रत्यय अधिगम और सिद्धांत अधिगम दोनों ही सम्मिलित हो जाते हैं। सफल समस्या समाधान का वर्णन अधिगम के घनात्मक स्थानांतरण संक्रमण के रूप में किया जा सकता है, इसीलिए इसे जटिल तथा व्यक्तिगत अधिगम की संज्ञा दी गई है। जैसे रेखागणित में किसी प्रमेय को सिद्ध करना। अधिगम एक द्विपक्षीय प्रक्रिया के रूप में है। एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बतलाया है। एडम्स के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार को विकसित और परिवर्तित करता है। द्विमुखी प्रक्रिया में 2 व्यक्ति होते हैं, एक ध्रुव पर शिक्षक होता है और दूसरे ध्रुव पर शिष्य। दोनों के कार्यों का समान महत्व होता है। एक बोलता है, दूसरे कार्यों का एक दूसरे से संबंध जोड़ता है। सहयोग के बिना वे अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनके व्यक्तित्व एक दूसरे पर
क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं। इसका परिणाम होता है शिक्षा। इस प्रक्रिया को चलाने के लिए शिक्षक और शिष्य को एक दूसरे का ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। शिक्षक को शिष्य के स्तर पर और शिष्य को शिक्षक के स्तर पर पहुंचना आवश्यक है। ऐसा किए बिना शिक्षा देने और शिक्षा लेने का कार्य नहीं चल सकता। इस प्रकार शिक्षा एक चेतन और विचारपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कर्ता और कर्म का संबंध होता है। दोस्तों, किसी भी प्रश्नों के उत्तर में अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो उससे हम लोगों का नंबर ज़्यादा से ज़्यादा उठ पाता है। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम लोग डायग्राम बना के आंसर लिखें। तो ये दिया हुआ डायग्राम है। अधिगम एक त्रिपक्षीय प्रक्रिया के रूप में है। छात्र, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम से संबंधित है। छात्र, अधिगम की प्रक्रिया में छात्र का महत्व सर्वोपरि है। अतः अधिगम की प्रक्रिया में छात्र का शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्थिरता, सामाजिक प्रशिक्षण द्वारा अर्जित होने वाली योग्यताओं का ध्यान रखा जाता है। बालक का व्यक्तित्व, उसके व्यक्तित्व विकास के साधन व विधियां, उसकी स्मरण करने की योग्यता, विस्मरण के कारण तथा सीखने के पठार आदि अधिगम प्रक्रिया में छात्र के सफल अधिगम को प्रभावित करते हैं। विस्मरण के कारण तथा सीखने के पठार आदि अधिगम प्रक्रिया में छात्र के सफल अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसीलिए एक शिक्षक को इन सबका ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षक, अधिगम प्रक्रिया का स्थान महत्वपूर्ण है। शिक्षक ही वह महत्वपूर्ण स्तंभ है जो बालक का संपूर्ण विकास व सफल अधिगम देने में सहायक हैं। इसीलिए अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक की योग्यता, उसका व्यक्तित्व, उसका परीक्षण, उसका भाषा पर आधारित अधिकार तथा शिक्षण के प्रति उसकी रुचि, अभियोग्यता व अभिवृत्तियों तथा आत्मविश्वास शिक्षण प्रक्रिया के सुचारू व निरंतर उत्तरोत्तर विकास में सहायक है। पाठ्यक्रम, कैरिकुलम। पाठ्यक्रम वह रेस का मैदान है जिस पर शिक्षक व शिक्षार्थी निश्चित समयावधि में दौड़ लगाकर पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का बालकों के स्तर के अनुसार क्रमानुसार एकीकृत तथा सहसंबंधित होना आवश्यक है। अधिगम एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में। आधुनिक युग में अधिगम की अवधारणा को बड़े ही व्यापक रूप में अनुभूत किया गया है। आज अधिगम प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा सुविधा के अनुसार मनुष्य की समस्त आयुओं के अनुकूल बनाने पर बल दिया जा रहा है। इसीलिए उसे समस्त अधिगम के वास्तविक प्रयोजन, व्यक्तिक अधिगम, स्व अध्यापन तथा स्व परीक्षण को ध्यान में रखते हुए आरंभ से और एक प्रावस्था के दूसरी प्रावस्था तक विन्यस्त किया जा रहा है। शिक्षा को शाला भवन की दीवारों में सीमित नहीं किया जा रहा। सभी प्रकार की विद्यमान संस्थाओं, चाहे वे अध्ययन के लिए अभिकल्पित हो या ना हो, और सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों के सभी रूपों का शैक्षिक प्रयोजन के प्रयुक्त करने पर बल दिया जा रहा है। शिक्षा की उपयुक्त अवधारणा में विद्यालय तथा शिक्षक के एकाधिकार को समाप्त करने पर बल दिया जाता है। इसमें विद्यालय के अतिरिक्त अन्य अनौपचारिक तथा निरौपचारिक या अनौपचारिकेतर साधनों को अधिगम प्रदान करने के लिए स्वीकार किया है। अधिगम समाज में शिक्षा को बहुविध संसाधनों के माध्यम से प्रदान तथा प्राप्त करने पर बल दिया जा रहा है। शिक्षार्थी को साधनों तथा प्रणालियों के बारे में चयन की स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है। इसमें पूर्णकालिक अधिगम, अंशकालिक अधिगम, पत्राचार द्वारा अधिगम एवं सूचना के स्रोतों के प्रत्यक्ष
उपयोग करने वाले स्व अधिगम के अनेक रूप भी शामिल हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षा की बंद तथा मुक्त पद्धतियों पर बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न शैक्षणिक क्रियाकलापों का भी प्रयोग किया जा रहा है। वैकल्पिक शालाओं, बहु इकाई शालाओं तथा व्यक्तिगत रूप से निर्धारित शिक्षण का प्रयोग हो रहा है, जिसमें संरचनाओं तथा कार्यक्रमों में पर्याप्त लचीलापन है। स्व अधिगम, केंद्र कार्य अधिगम योजनाएं तथा मुक्त विश्वविद्यालय जैसी शैक्षिक सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। आज की शैक्षिक प्रक्रिया में लोगों को स्वयं को पढ़ाने में सहायता पहुंचाने के लिए नई प्रकार की संस्थाओं और सेवाओं, भाषा प्रयोगशालाओं, तकनीकी प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं, सूचना केंद्र, पुस्तकालय तथा संबद्ध सेवाओं, आधार सामग्री, बैंक कार्यबद्ध तथा व्यक्तिगत अध्यापन साधन, श्रव्य दृश्य शिक्षण आदि के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। इस दृष्टि से अधिगम को एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है या देखा जाता है। दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें।